बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब लगभग 2.5 महीने ही शेष हैं जब बिहार में नई सरकार काबिज होगी। मगर उससे पहले चर्चाएं खूब हैं विधानसभा चुनावों की, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि किसका दावेदार कितना मजबूत है, कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन करने जा रही है और किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और किसको कहां से टिकट मिलेगा। तो इन्हीं चर्चाओं के बीच मैं यानी कि अक्षय आनंद ने शुरू किया है एक विधानसभा एनालिसिस वीडियो एपिसोड, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं चनपटिया विधानसभा से, जिसमें हम जानेंगे वहां के मुद्दे, वहां की खास बातें और वो कौन लोग हैं जो एनडीए, महागठबंधन या फिर जनसुराज के साथ साथ निर्दलीय भी इस चुनाव में प्रत्याशी होने वाले हैं। पार्टियां किसको टिकट दे रही हैं, किसका दावा ज्यादा मजबूत है और स्थितियों के हिसाब से किसका पलड़ा कितना भारी है। तो यह शुरुआत चनपटिया के साथ करते हैं। पश्चिम चंपारण जिला का चनपटिया विधानसभा खूब रोमांचक है इस बार, क्योंकि कई मजबूत पहलवान इस बार अपना दाव यहां आजमाने जा रहे हैं। इससे पहले कि उन पहलवानों की बात करें, कुछ खास बातें इस सीट के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि इस सीट में लगभग 3.5 प्रखंड है। जोगापट्टी का कुछ हिस्सा, चनपटिया, नौतन और मंझोलिया। इसके साथ ही यहां का खाना पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में प्रसिद्ध है। अहूना या हांडी मटन जो आप अब हर जगह देखते हैं, वो मरचा का चूड़ा है, चिकन ताश है, चिकन कबाब टिक्का। तो यहाँ के लोग खूब शौकीन हैं नॉनवेज खाने के और मटन चिकन के खूब सारे लोकप्रिय आइटम्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो बीते कुछ चुनावों से यहाँ बनी हुई हैं, वो है एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग, जिसको लेकर के बीते दिनों चनपटिया की सड़कों पर प्रदर्शन भी हुआ। चनपटिया चीनी मिल जो सालों से बंद है, उसे वापस खोलने का वादा तो हर नेता कर कर जाता है, मगर खोलता कोई नहीं है। कुमार बाग स्टील प्लांट जो सालों से बंद है। स्टार्टअप चनपटिया, जितनी तेजी से उसका नाम बढ़ा उतनी तेजी से उसका काम नहीं बढ़ा। इसके साथ साथ सिसवा से लेकर डुमरी तक बांध मरम्मत को लेकर के भी लोगों की मांग रहती है। इन सब के साथ करप्शन जो हर ब्लॉक, हर सरकारी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, वो चनपटिया में भी है। तो अब इस चर्चा को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत चनपटिया विधानसभा के इतिहास से। ये बना 1980 में और तब से शर्मा जी, मिश्रा जी, दुबे जी, राय और सिंह यानी कि भूमिहार ब्राह्मणों का ही इस क्षेत्र पर राज रहा। अभी भी अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या में कहा जाता है कि यहां भूमिहार है, लगभग 45,000। उससे कुछ कम ब्राह्मण यानी कि 40,000। उसके बाद मुस्लिम की भी अच्छी यहां पर आबादी है, लगभग 55 से 60,000 लोग बताते हैं। और उसके बाद ओबीसी वर्ग को देखें तो लगभग 30,000 ओबीसी वर्ग है, जिसमें से यादव काफी ज्यादा हैं। और ईबीसी वर्ग भी यहां पर 25 से 30,000 लगभग है। साथ ही एससी कम्युनिटी लगभग 40,000 यहां पर है। तो कुछ इस प्रकार चनपटिया का जातिगत जो डिवीजन है वो है। बात करें पिछले चुनावों की तो 2020 में यहां से उमाकांत सिंह जीते, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, संजय जायसवाल के फेवरेट। इन्होंने 83,828 मतें हासिल की। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अभिषेक रंजन थे, इन्होंने 70,359 मतें हासिल की। और तीसरे नंबर पर त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जनसुराज ज्वाइन कर लिया है, पहले भाजपा में भी गए थे, उन्हें 9239 वोट मिले थे। साथ ही पिछली बार रालोसपा भी यहां से लड़ रही थी, उसे 3500 वोट मिले। संतोष कुमार गुप्ता प्रत्याशी थे। पिछली बार रालोसपा, एआईएमआईएम और बसपा गठबंधन में थी और उनके एक कैंडिडेट जीते, जमा खान। और उसके बाद यहां पर नोटा है। इस बार अभिषेक रंजन से के बारे में जब हमारी बात हुई तो ये पता चला कि भाई पिछली बार काफी लेट से उन्हें टिकट मिला था, लगभग 10 दिन पहले टिकट उन्हें मिली थी। और इस आनंद फानन में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए मात्र 13,000 वोटों से हार दर्ज की।
मनीष कश्यप को भी 9239 वोट हासिल हुए थे, जो इस बार जनसुराज के प्रत्याशी होंगे। और उमाकांत सिंह भाजपा के यहां से विधायक हैं। सबसे मजबूत दावा इन्हीं का है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मनीष कश्यप को भाजपा में एंट्री दिलवाने के बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाई, उन्हें टिकट नहीं दिलवा पाए लोग। कहा जाता है कि उमाकांत सिंह को लेकर के संजय जायसवाल का वीटो है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भी उमाकांत सिंह चुनाव लड़ेंगे। भूमिहार बहुल इस सीट पर आरजेडी भी किसी भूमिहार प्रत्याशी को ही उतारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार यह सीट गठबंधन में कांग्रेस से राजद के खाते में आने वाली है। हालांकि यहां पर कांग्रेस के दावा भी काफी मजबूत है, क्योंकि अभिषेक रंजन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। बनिया समाज से आते हैं और अभी भी क्षेत्र में समय दे रहे हैं, लगे हुए हैं। उनका कहना है कि पिछली बार 10 दिन मिला तो यह प्रदर्शन हुआ, इस बार 5 साल मिला है मुझे, मैं बेहतर प्रदर्शन कर करके दिखाऊंगा। तो भाजपा में जदयू से इस सीट को लेकर के कोई विवाद नहीं है। एनडीए का कैंडिडेट भाजपा के टिकट पर उमाकांत सिंह लगभग तय है। हालांकि भाजपा के भी जो पुराने विधायक रहे प्रकाश राय और चंद्रमोहन राय के बेटे, इन लोग की भी प्रयास बनी है, लगी हुई है। मगर क्योंकि उमाकांत सिंह सिटिंग विधायक हैं तो भाजपा भी सिटिंग से कोई छेड़छाड़ करते हुई यहां नहीं दिख रही है। महागठबंधन की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अभिषेक रंजन के साथ साथ और भी कुछ दावेदारों की चर्चा कर रहा है। इसमें से समीक्षा शर्मा है, जो 2020 के विधानसभा में जिला अध्यक्ष रहे नरेंद्र कुमार शर्मा की बेटी हैं। बात राजद की करें तो राजद में इस बार यह सीट जाती हुई इसलिए भी समझ में आ रही है, क्योंकि वेस्ट चंपारण के लोकल बॉडीज से जो एमएलसी हैं इंजीनियर सौरभ कुमार, वो तेजस्वी के बेहद करीबी हैं। तेजस्वी के मजबूत सिपाही की तरह हर आंदोलन प्रदर्शन में पीछे खड़े रहते हैं। और यह कहा जा रहा है कि इस बार वह अपनी पत्नी रश्मि रानी को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चनपटिया विधानसभा राजद अपने खाते में लेकर के इंजीनियर सौरभ, एमएलसी इंजीनियर सौरभ की पत्नी रश्मि रानी को चुनाव लड़ाना चाहती है। उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है और पहले एयर होस्टेस रही और अब राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है। सौरभ कुमार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यह टिकट आरजेडी ले और उनकी पत्नी को यहां से चुनाव लड़वाया जाए। यह रहा राजद का हाल। बात करें अगर जनसुराज की तो यहां तो सबसे बड़ा नाम मनीष कश्यप ही है, क्योंकि उन्होंने भाजपा इसीलिए छोड़ी क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था। मगर जनसुराज का यह पैटर्न इस बार होने वाला है कि जहां 2 प्रबल भूमिहार कैंडिडेट उतरेंगे, वहां तीसरा भूमिहार नहीं उतार के बल्कि दूसरी सबसे बहुल्यता वाली जो जाति है उसका प्रत्याशी उतारा जाए और इस लड़ाई को पीछे से जीतने की कोशिश की जाए। तो अगर रश्मि रानी जो इंजीनियर सौरभ की पत्नी है, वो भी भूमिहार समाज से आती हैं, और उमाकांत सिंह के बीच टक्कर होती है, तो मनीष कश्यप का दावा जनसुराज से यहां पर खिसक सकता है। क्योंकि हमारे एक लोकल संवाददाता जो है वहां के, वो भी बता रहे थे कि प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप की मां से जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को चनपटिया से हम लेकर जा रहे हैं, इनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास। और उसके बाद से मनीष कश्यप लगातार मुखर होकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं जैसे वो पहले रखा करते थे, और चुनाव लड़ने की बात ना करके एक बेहतर बिहार बनाने की बात और प्रशांत किशोर के एक मजबूत सिपाही की तरह लड़ने की बात मनीष कश्यप कर रहे हैं। तो इन केस ऐसा होता है, जनसुराज के पीछे भाजपा के पूर्व विधायक प्रकाश राय लगे हैं। अगर जनसुराज चाहे, क्योंकि टिकट तो उन्हें भाजपा से इस बार मिलना नहीं है, तो पिछले विधायक को भी प्रत्याशी बना सकती है। क्योंकि जनसुराज का जो भीतर का पैटर्न कहता है वो कुछ ऐसा है कि जो पिछली बार दूसरी या तीसरी नंबर पर आए, जो निर्दलीय या किसी ऐसे पार्टी से रहे जिन्हें इस बार भाजपा मतलब एनडीए या महागठबंधन में टिकट नहीं मिलने जा रहा है, तो उन कैंडिडेट्स पर जनसुराज खूब ज्यादा फोकस करने वाली है, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के कैंडिडेट्स पे, और जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा उन कैंडिडेट्स पे। इस कंडीशन में प्रकाश राय है। मगर जो भूमिहार वर्सेस भूमिहार अगर चनपटिया में होता है तो एजाज हुसैन 2010 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 21,423 मत वो लेकर आए थे। उस समय यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी और एजाज हुसैन ने दूसरा स्थान हासिल किया था। वह भी इस बार झंडा बुलंद किए हुए हैं जनसुराज का और
ऐसी कयासें लगाई जा रही हैं कि अगर चनपटिया में भूमिहार वर्सेस भूमिहार का समीकरण बनता है तो एजाज हुसैन प्रत्याशी हो सकते हैं। राजकिशोर चौधरी भी एक प्रत्याशी हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर भूमिहार वर्सेस भूमिहार होता है तो मुसलमान वोटर्स की बहुल्यता को देखते हुए जनसुराज इस बार एजाज हुसैन पर चनपटिया में दाव खेल सकता है। साथ ही अन्य जो कैंडिडेट्स हैं वो भी प्रयास में लगे हैं और ज्यादा दिन अब शेष नहीं है जब यह फैसला भी ले लिया जाएगा। 2 सितंबर के आसपास कहा जा रहा है कि चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा और उसके बाद फिर तैयारियों में पार्टियां लग जाएंगी, टिकट का वितरण होगा और चुनावी रण जो है बिहार का वो शुरू हो जाएगा। आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक के बाद एक सीटों का विश्लेषण हम इस चैनल पर अभी करेंगे और साथ में बिहार की राजनीति को करीब से देखने का भी प्रयास करेंगे। आप भी हमारे साथ हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।